आज हिंदुओं को उनके पर्व त्योहारों से वंचित करने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 किलो अनाज के लिए संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार टीएमसी के गुंडे करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी के गुंडे रोहिंग्या मुसलमान, वो भगोड़े रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से भागे हुए हैं, वैसे लोगों को पोषित करने का काम करती हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की आम जनता बाहर निकलकर, जो बांग्ला भाषी आम जनता है, वो बाहर निकलकर रिफ्यूजी का जीवन जी रही हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को उनके घरों पे कब्जा करके बसाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। जब राहुल गांधी की बहन जो चुनाव आने पर साड़ी पहनती, ये भी चुनाव आने पर मंदिर जाती हैं। और जिन लोगों ने भी बांग्ला भाषी आम लोगों को, बंगाल की जनता को परेशान करने का काम किया है, जिन रोहिंग्या मुसलमानों ने, उनका चुन चुन के इलाज होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आपको पता ही है कि पूरे देश में चर्चा केवल बंगाल चुनाव की है। बंगाल में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और बीजेपी का ये थर्ड अटेम्प्ट है और थर्ड अटेम्प्ट में ही ममता बनर्जी को वाम दलों का खूंटा उखाड़ने में सफलता मिली थी। क्या बीजेपी को ये सफलता मिलेगी? मेरे साथ हैं सुमित शशांक। आप बताइए कि आप बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप गए भी होंगे बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव में तो 150 नेता कार्यकर्ता बिहार से गए हुए हैं। मंगल पांडे प्रभारी है बिहार के नेता। क्या बंगाल में होने वाला है? देखिए, पश्चिम बंगाल की भूमि वो क्रांतिकारी भूमि है जिस भूमि ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन को एक नौ चेतना प्रदान करने का काम किया। और उसी सांस्कृतिक भूमि पर जहां आदि शक्ति मां जगदम्बा की पूजा प्रतीकात्मक और एकात्मक रूप में मां काली के रूप में होती है, उसी जगह आज हिंदुओं को उनके पर्व त्योहारों से वंचित करने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 किलो अनाज के लिए संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार टीएमसी के गुंडे करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी के गुंडे रोहिंग्या मुसलमान, वो भगोड़े रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से भागे हुए हैं, वैसे लोगों को पोषित करने का काम करती हैं ममता बनर्जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आवाम अगर वहां पर अपना पक्का मकान बनाना चाहती है, अगर इंडस्ट्रीज खड़े करना चाहती है, लघु एवं कुटीर उद्योग खड़ा करना चाहती है, तो उसको भी वहां पे टीएमसी के गुंडों को टैक्स देना पड़ता है, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल में 6000 से ज्यादा बड़े उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। ये डेटा है। 22000 से ज्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग को संचालित करने वाले लोग भाग चुके हैं। ये डेटा है। पश्चिम बंगाल की आम जनता बाहर निकलकर, जो बांग्ला भाषी आम जनता है, वो बाहर निकलकर रिफ्यूजी का जीवन जी रही हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को उनके घरों पे कब्जा करके बसाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया होती है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात होती है, हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हम डिटेक्ट करेंगे एसआईआर में, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। जैसे ही हमने डिटेक्ट किया, वैसे ही ममता बनर्जी अपने गुंडों के साथ सड़क पे उतर जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का अपमान करती हैं। कभी सीबीआई के लोगों को जाकर के उनके हाथों से सामान छीन लेना, फाइल जल लेती है। बिल्कुल। कभी अपने अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय अधिकारियों को डराना। उसके अलावा आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से बयान दिया और बता दिया कि किस तरीके का नैरेटिव और किस तरीके की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है, जब अधिकारी वर्ग अपना काम करता है, जो जन सामान्य से आने वाले लोग हैं और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, सामान्य परिस्थितियों में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति एक कठिन परीक्षा दे करके जब अधिकारी बनता है, कहीं काम करने जाता है, जो सत्यमेव जयते के लिए काम करता है, जो मुंडकोपनिषद के सिद्धांतों के लिए काम करता है, जो भारतीय संविधान के एक एक शब्द को सशब्द बनाए रखने के लिए काम करता है, वैसे लोगों का अपहरण करवा लेती हैं। जिसके लिए जैसे आप गुंडागर्दी बता रहे हैं ममता बनर्जी का, वही उनकी ताकत है और उसकी बदौलत ही वो सत्ता में बनी हुई है। जो लोग दिल से बीजेपी के साथ हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते मतदान केंद्रों तक जाने का। इसको कैसे आप
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पिछले चुनाव में भी, जब हम 38% वोट मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, उसके बाद जब चुनाव समाप्त होते हैं और ममता बनर्जी के लोगों ने नरसंहार करना प्रारंभ कर दिया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके सामने डटे हुए थे। और रक्षा नहीं कर पाए आप नहीं, मैं लोग। वही ममता बनर्जी के लोगों से रक्षा कर लेते तब तो हिम्मत होती। वही बता रहा हूं कि लगातार हमारे कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी आम बांग्ला भाषी और बंगाल के लोगों की रक्षा करने का काम किया। कुछ जगहों पे ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी के गुंडों ने जिस तरीके से नरसंहार, घरों को जला देना, तो ये कहीं ना कहीं भय का वातावरण बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया। बंगाल की जनता डरती नहीं है। बंगाल की जनता ने कसम खाई है कि इस प्रकार के हत्यारे प्रवृत्ति के लोगों को पश्चिम बंगाल की भूमि से उखाड़ कर फेंक देना है। लेकिन ममता बनर्जी का हमेशा एजेंडा रहा है बंगाली वर्सेज हिंदुस्तानी, बिहारी। आप ये तो समझते ही होंगे। देखिए, ममता बनर्जी का एजेंडा है रोहिंग्या मुसलमान वर्सेज आम बांग्ला भाषी लोग। रोहिंग्या मुसलमान उनके प्रिय हैं। बंगाल की जनता के लिए ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया। जो बंगाली समुदाय है वो कला और संस्कृति और साहित्य को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। उनके हाथों से कलम छीनने का काम ममता बनर्जी ने किया। उनके हाथों से उनका रोजगार छीनने का काम ममता बनर्जी ने किया। उनके इलाज के लिए जब हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए तो उस आयुष्मान भारत योजना को छीनने का काम ममता बनर्जी ने किया। जब एक आम बांग्ला भाषी व्यक्ति जो गांव से कोलकाता जाता है और उस वैसे लोगों का अपहरण जब हो जाता है और गायब हो जाते हैं वो लोग, और उन लोगों के ऑर्गन्स की तस्करी करवाने का काम ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे जो हैं, जो अवैध अंगों का, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में किस प्रकार की दर्दनाक घटना होती है। कभी कहीं हड्डियां बेचने का काम होता है, तो कभी उनके स्केलेटन्स बेच देने का काम होता है, तो कभी उनके ऑर्गन्स को बेच देने का काम होता है, और पकड़े जाने वाले लोग टीएमसी के लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। SIR के जरिए उनके चुनाव क्षेत्र में आपने 40,000 से ज़्यादा वोटर का नाम डिलीट कर दिया। फिर CBI, ED सबको लगाए हुए हैं उनके पार्टी के लिए जो काम कर रहा है, IPAC उसके पीछे। मैं वही पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में बंगाल किसका? आम बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल के लोगों का पश्चिम बंगाल है, ना कि रोहिंग्या मुसलमानों का है। जो भगोड़ा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से भाग करके पश्चिम बंगाल में आया है, वैसे लोगों को पश्चिम बंगाल में क्यों रहने दिया जाए? वैसे लोगों को आम बांग्ला भाषी लोग क्यों नहीं रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से भगाएं? जो बंगाल का है वही तो बंगाल की मातृभूमि है, और बंगाल के लोगों ने जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी है, आज वही तो पश्चिम बंगाल के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने बूथ लूट कर, पिछले चुनाव में बूथ लूट कर राज करने का काम किया, और उन्होंने बूथ लूटा, उन्होंने हत्याएं की, उन्होंने बड़े अधिकारियों को मारने पीटने का काम किया। उनके लोगों ने महिलाओं की अस्मिता लूटने का काम किया, हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया। इसके अलावा देवी पूजा में संलग्न होने वाले लोगों को, होली, दीपावली जैसे पर्व मनाने वाले लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया ममता बनर्जी भी अब हिंदू विरोधी छवि अपना मिटाने की कोशिश कर रही हैं। वो अब हिंदू संगठनों से भी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव आने पर तो एक तो इनकी मित्र ही है, राहुल गांधी की बहन, जो चुनाव आने पर साड़ी पहनती हैं, ये भी चुनाव आने पर मंदिर जाती हैं। तो चुनाव आने पे जो मंदिर जाते हैं, वैसे लोगों से तो बंगाल की जनता जानती है ना, सजग रहना है, सचेत रहना है। बंगाल में एक कालखंड में आप देखें, टाटा, बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपतियों का एक गढ़ हुआ करता था अलीपुर रोड में, लेकिन आज बड़े उद्योगपति वहां से जा चुके हैं, उद्योग धंधे समाप्त हो चुके हैं, और लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। जो बंगाल पूरे देश को भोजन देता था। 2 चुनाव बीजेपी लड़ चुकी है ना शशांक जी, 2 चुनाव लड़ चुकी है। पहले अटेम्प्ट में तो 3 ही सीटों पर जीत पाई, दूसरे अटेम्प्ट में 77 तक पहुंची, अब तीसरा अटेम्प्ट में क्या सरकार बना लेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिन लोगों ने भी बांग्ला भाषी आम लोगों को, बंगाल की जनता को परेशान करने का काम किया है, जिन रोहिंग्या मुसलमानों ने, उनका चुन चुन के इलाज होगा। लेकिन वो मैसेज दे रही है कि सरकार, केंद्र सरकार परेशान कर रही है उनके लोगों को, केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं ना, जिस संवैधानिक
जिस संवैधानिक मूल्यों के कारण, जिस संविधान की प्रक्रिया के कारण, जिस भारतीय संविधान के कारण और जिस भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उसी भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकारों से जो महिला देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति के पद पे आसीन है, यानी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पे आसीन है, जब वो जाती हैं तो उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है। उनका कार्यक्रम ही बदल दिया, उनको कार्यक्रम बदला गया, उनको अपमानित करने का काम किया गया। राष्ट्रपति को कुछ लोग राष्ट्रपत्नी कह रहे थे। उस समय ममता बनर्जी का मुंह नहीं खुला, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। क्या गौ हत्याएं वहां पे बंद नहीं होंगी? क्या आम बांग्ला भाषी लोगों की हत्याएं बंद नहीं होनी चाहिए? क्या बंगाल के लोगों का जो जीवन स्तर है, जिस बंगाल ने पूरे देश को चलाया, जिस बंगाल ने देश को एक क्रांतिकारी मुहिम का हिस्सा बनाया, जिस बंगाल के कारण भारत को आजादी मिली, वही बंगाल आज पिछड़ेपन का शिकार है ममता बनर्जी के कारण। बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतती रही हैं ममता बनर्जी, लड़ती रही हैं। हमेशा चुनाव को बंगाल बनाम हिंदुस्तानी बना देती हैं। मैं वही तो बता रहा हूं, बंगाली अस्मिता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बंगाली आत्मसम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बंगाली समुदाय की उनकी भाषा, बंगाल की भाषा, बंगाल की मिट्टी और बंगाल की आध्यात्मिक शक्ति स्वामी विवेकानंद जी के लिए, बंगाल की आध्यात्मिक शक्ति रामकृष्ण परमहंस जी के लिए, बंगाल की आध्यात्मिक शक्ति रविंद्रनाथ टैगोर के लिए और देवी माँ की जहाँ पूजा होती है उस भूमि के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये तो टोपी लगा के घूमती हैं। ये बता देना, रोहिंग्या मुसलमान इनका दोस्त है कि आम बांग्ला भाषी बंगाली समुदाय इनका अपना है। आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ। मैं भी गया था बंगाल में, वहाँ ममता बनर्जी के मन ज़्यादा मुस्लिम प्रेम के कारण लोग नाराज हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनका कैडर इतने मजबूत हैं, उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि बीजेपी समर्थकों को डर लगता है। देखिए मैं वही बताता हूँ, CPI-ML की जब सरकार थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से गली गली को गुंडा गैंग में तब्दील कर दिया गया था। उसी मॉडल को इन्होंने अपनाया है। वही का कैडर अब ममता का कैडर, वही बता रहा हूँ ना, वही कैडर उनका अपना है। तो गली गली को गुंडा गैंग में परिवर्तित करके ये आम लोगों को डरा सकती हैं, लेकिन बूथ के अंदर वोट जो है वो जनता जब देगी तो बदलाव के लिए देगी और ऐसे आपराधिक तत्वों को समाप्त करने के लिए देगी और अपने आत्मसम्मान के लिए देगी। कोई भी व्यक्ति लेकिन ये तभी संभव होगा शशांक जी, आपका सपना पूरा होगा सरकार बनाने का, जब आप अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचा देंगे सुरक्षित। निश्चित तौर पर हमारे लोग सुरक्षित हैं और बंगाल की जनता को सुरक्षा का आश्वासन, एक बार बंगाल की जनता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, एक बार बंगाल की जनता को खड़े होकर सामूहिक तौर पे ऐसे विभाजनकारी शक्तियां ममता बनर्जी जैसे लोगों का विरोध करना है। अगर एक बार उन्होंने अपने घर से कदम निकाल के ऐसे विभाजनकारी शक्तियों का विरोध कर लिया तो निश्चित तौर पर उनकी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल होंगी और निश्चित तौर पर उनके प्रत्येक घर जो है वो पक्का मकान होगा और प्रत्येक घर में नौकरी और खुशहाली होगी, इसका मैं दावा करता हूं। लेकिन जो आप वादा कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी ममता बनर्जी काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उन्होंने बड़े बड़े ऐलान चुनाव के पहले कर दिए हैं। इस तरह के ऐलान का बिहार चुनाव पर क्या असर हुआ आपने देखा? इतने वर्षों से उन्होंने किया क्या? इतने वर्षों से तो उन्होंने किया कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने भी तो इतने ऐलान नहीं किए थे, चुनाव के पहले किया तो फायदा मिला कि नहीं? मैं वही बता रहा हूं कि 6000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज किसके समय भाग गई? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नीतीश कुमार जी ने काम किया, प्लानिंग्स लाया और प्लानिंग्स का एग्जीक्यूशन किया। बेटी का जन्म हुआ तो उसके खाते में रुपए गए, उसके परिवार वालों को रुपए गए। 7वीं कक्षा में बेटी गई तो उसको हमने पोशाक योजना के तहत लाभान्वित किया। 9वीं कक्षा में बेटी गई तो साइकिल योजना के तहत लाभान्वित किया। कुपोषण की दर से बाहर निकालने का काम किया। इंटर मैट्रिक पास करने पर हजारों रुपए दिए, 35% आरक्षण दिया। ममता बनर्जी कर सकती थी तो क्यों नहीं किया उन्होंने? चलिए, बंगाल पर बहुत बात कर लिया, अब बिहार में बताइए कि सरकार आपकी कब बन रही है और मुख्यमंत्री कौन हो रहा है? देखिए, सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय कुछ बातों को बताने का एक तरीका होता है और उसको बताने का एक माध्यम होता है। तो मुझे लगता है कि सामूहिक निर्णय के बाद सरकार तो अभी भी हमारी है, आगे भी
मुझे लगता है कि हमारी ही सरकार होगी। नहीं, देखिए अंतर ये आएगा कि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं बिहार की राजनीति में, और उनका एक अपना समीकरण भी है, लौकुश समीकरण। ऐसे में मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी उनकी जगह ले सकते हैं, उनके वोट बैंक को बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन जो भी पार्टी की तरफ से या फिर गठबंधन की तरफ से जो भी दावेदार होंगे, सर्व समाज के हित के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पार्टी हित में, गठबंधन हित में और बिहार के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा वही एनडीए। लेकिन अभी एक सर्वे प्रकाशित हुआ है, एक अखबार ने किया है कि जेडीयू के 70% विधायक चाहते हैं कि जेडीयू का ही सीएम रहे, बीजेपी का नहीं। देखिए, आप बार बार मुझसे प्रश्न करेंगे, मैं बार बार एक ही जवाब दूंगा कि अलग अलग जगहों पे जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन प्रतिक्रियाओं से कुछ भी नहीं होता। प्रतिक्रिया सामूहिक तौर पे बैठ करके, जब हम गठबंधन में होते हैं, कलेक्टिव तरीके से काम करते हैं, तो जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है तो कलेक्टिव तरीके से हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं आपस में बैठ करके डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद हम जैसे प्रवक्ताओं को ब्रीफ करने के लिए भेजा जाता है। तो अभी तो बड़े नेता, आप लोगों को ये ब्रीफ करने के लिए निर्देश नहीं हुआ है कि सीएम कौन होगा, बताइए। देखिए, सबका अपना विशेषाधिकार होता है। जो विशेषाधिकार बड़े नेताओं का है, शीर्ष नेतृत्व का है, उस विशेषाधिकार के अंतर्गत मैं नहीं आता हूं। तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव तरीके से लिया गया डिसीजन जो राज्य के हित में होगा वही डिसीजन एनडीए लेगा, और राष्ट्र के हित में जो डिसीजन है वो आपको सामने नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, दोनों की भाषा एक ही तरह की है। दोनों बहुत संयम बरत रहे हैं, फूक फूक कर बयान दे रहे हैं। लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो सीएम की कुर्सी बीजेपी को मिलेगी। और मेरा जो अनुभव कहता है कि बीजेपी को सीएम की कुर्सी मिलेगी तो नीतीश कुमार के वोट बैंक को सहेजे रखने के लिए सम्राट चौधरी सबसे परफेक्ट चेहरा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े चेहरा हैं, बीजेपी उनको आगे बढ़ाती भी रही है, और लौकुश समीकरण में सबसे ज़्यादा फिट वहीं बैठते हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि कोई नहीं जानता बीजेपी किसको बनाएगी मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जरूरी भी है सम्राट और मजबूरी भी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में क्या होने वाला है।